स्पाइरल मॉडल का परिचय। स्पाइरल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सबसे लचीले और शक्तिशाली मॉडल्स में से एक है। इसे 1986 में बैरी बोएम ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को स्पाइरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट का हर चरण एक घुमावदार चक्र स्पाइरल की तरह बार बार दोहराया जाता है। यानी सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप बनता है और हर चरण में उसे सुधारा और बेहतर किया जा सकता है। यह मॉडल वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल दोनों की खूबियों को जोड़ता है। स्पाइरल मॉडल कैसे काम करता है? स्पाइरल मॉडल में डेवलपमेंट प्रोसेस को कई चक्रों या इटरेशंस में बांटा जाता है। हर चक्र में चार मुख्य गतिविधियां होती हैं। सबसे पहले होता है प्लानिंग। इस चरण में रिक्वायरमेंट्स को समझा और तय किया जाता है। उसके बाद आता है रिस्क एनालिसिस। यहाँ प्रोजेक्ट से जुड़े सभी संभावित खतरों और कठिनाइयों का अध्ययन किया जाता है और उनके समाधान ढूंढे जाते हैं। तीसरा चरण है इंजीनियरिंग। इसमें सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग की जाती है। चौथा चरण है इवैल्यूएशन, जिसमें क्लाइंट को इंटरमीडिएट वर्जन दिखाया जाता है और उससे फीडबैक लिया जाता है। जब ये चारों चरण पूरे हो जाते हैं तो एक साइकिल खत्म होती है और सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन तैयार हो जाता है। इसके बाद अगला साइकिल शुरू होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर को और आगे विकसित किया जाता है। इस तरह प्रोजेक्ट धीरे धीरे स्पाइरल की तरह घूमते हुए आगे बढ़ता है। स्पाइरल मॉडल की विशेषताएं और लाभ। स्पाइरल मॉडल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत जोर दिया जाता है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि बीच में कोई बड़ी टेक्निकल या फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है। स्पाइरल मॉडल हर साइकिल में रिस्क का विश्लेषण करता है और उनका समाधान ढूंढता है, जिससे प्रोजेक्ट असफल होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा लाभ यह है कि क्लाइंट को हर साइकिल के बाद सॉफ्टवेयर का एक वर्जन दिखाया जाता है। इससे क्लाइंट समय समय पर फीडबैक दे सकता है और सॉफ्टवेयर क्लाइंट की ज़रूरतों के अनुसार ही बनता है। रिक्वायरमेंट्स अगर बदल भी जाएं तो उन्हें अगले साइकिल में शामिल किया जा सकता है। यह मॉडल बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत उपयुक्त है। स्पाइरल मॉडल की कमियां। हालांकि इस मॉडल की कुछ कमजोरियां भी हैं। सबसे पहले तो ये मॉडल महंगा है, क्योंकि रिस्क एनालिसिस और बार बार इटरेशन करने में समय और लागत दोनों अधिक लगते हैं। यह छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी डिटेल्ड रिस्क एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही इस मॉडल को लागू करने के लिए हाईली स्किल्ड डेवलपर्स और मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक कंपनी बैंकिंग सिस्टम बना रही है। बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा और जटिल होता है। इसमें अकाउंट मैनेजमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, एटीएम सर्विसेज, लोन मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन जैसे कई फीचर्स होते हैं। अगर इसे सीधे वाटरफॉल मॉडल से बनाया जाए तो बीच में आने वाली रिस्क जैसे सिक्योरिटी लूपहोल्स या फाइनेंशियल एरर्स को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन स्पाइरल मॉडल में हर साइकिल के बाद रिस्क का विश्लेषण किया जाता है। पहले साइकिल में बेसिक डिपॉजिट और विड्रॉल सिस्टम बनाया जाता है। दूसरे साइकिल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और एटीएम सपोर्ट जोड़ा जाता है। तीसरे साइकिल में फ्रॉड डिटेक्शन जैसे एडवांस्ड सुविधाएं आती हैं। हर चरण पर रिस्क देखे जाते हैं और सॉफ्टवेयर क्लाइंट को दिखाया जाता है। इस तरह अंत में एक सुरक्षित और पूरी तरह फंक्शनल बैंकिंग सिस्टम बनता है। निष्कर्ष। संक्षेप में स्पाइरल मॉडल एक एवोल्यूशनरी मॉडल है, जिसमें सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप विकसित होता है और हर साइकिल में रिस्क का ध्यान रखा जाता है। यह बड़े, जटिल और हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए आदर्श है। हालांकि इसकी लागत और समय अधिक होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी और रियलेबिलिटी यह देता है वह इसको खास बनाता है।